Hello, I'm Dipali Kesharwani and let's start video without wasting time. फर्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो किससे संबंधित है? तो एल नीनो क्या है? एक समुद्री जलधारा है जो कि एक गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण नियंत्रण किससे संबंधित है? तो ओजोन क्षरण नियंत्रण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1981 से संबंधित है। अर्थात कि हमारे जो वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसमें छिद्र को रोकने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रारंभ किया गया, जो कि 1981 में किया गया। उसके बाद भीमा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? तो भीमा नदी की प्रमुख सहायक नदी कृष्णा नदी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ किस में प्राप्त है? यानी कि जो हमारा राज्यसभा है और लोकसभा है तो उनको बराबर शक्तियाँ किस कार्य के लिए प्राप्त है? तो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में दोनों सदनों का जो है अधिवेशन जरूरी होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, फ्रीडम इन इजराइल किसकी आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन इजराइल दलाई नामा की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, एक केशर वासियों को उपहार बाई राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई कृति किस भाषा में लिखी गई? तो वो तो क्या थी? फारसी भाषा थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन था? तो वो था पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग जो कि 1964 से 66 को सामान्यतः जाना जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो हमारे जो भारतीय शिक्षा आयोग था तो उसे कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। किस आयोग से? कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, पंछी आयोग कब आया? तो पंछी आयोग 2007 में मदन मोहन पंछी, इनको पंछी कहीं कहीं पुंछी भी कहा जाता है। ठीक। तो ये मदन मोहन पंछी क्या थे? हमारे सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व जो है रिटायरमेंट मुख्य न्यायाधीश थे, जो 2007 में पंछी आयोग की अध्यक्षता की या उसको आहूत किया। उसके बाद आता है हमारा, गंगा के दाहिने तट पर स्थित कौन कौन से शहर है? तो गंगा के दाहिने तट पर हमारा पटना, हरिद्वार, कानपुर आता है। ठीक। ये क्या है? गंगा की दाहिनी ओर। तो उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 67 है। ठीक। किससे? उपराष्ट्रपति। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन, एक्सेल का प्रयोग किस लिए होता है? तो एक्सेल का प्रयोग प्रदत्त विश्लेषण के लिए होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तेलंगाना के प्रथम मुख्य मंत्री कौन थे? तो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को ऐसे करके अलग हुआ था। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इनके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो के चंद्रशेखर राव थे। अगला क्वेश्चन हमारा, गुजरात टाइटंस टीम का कप्तान कौन है? ये तो लड़कों के लिए और भी अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि वो तो देखते हैं मैच है ना। तो हार्दिक पांड्या थे। ठीक। उसके बाद अजमेर को किसने घर बनाया? तो अजमेर को शेख सलीम चिश्ती, अजमेर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी पाई जाती है। ऐसा मानना है, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि जो अकबर का पुत्र था जहांगीर, उसको वो जो है शेख सलीम चिश्ती की देख रेख में, यानी कि उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। ठीक। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हमारा काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो वो 1925 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। दीन ए इलाही धर्म, तो दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक। अकबर किसका पुत्र था? तो वो हुमायूं का पुत्र था। उसके बाद दास वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं, जो क्या है, गुलामों का गुलाम भी इनको बोलते हैं और लाख बख्श भी बोलते हैं। कहा जाता है कि इनको 1,000 ऐसे कुछ दिनारों में खरीद लिया गया था, इसलिए 1 लाख ऐसे कुछ करके, तो इसलिए लाख बख्श बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो है ये 1 लाख रुपए दान प्रतिदिन दिया करते थे, इसलिए इनको लाख बख्श बोलते हैं। तो आप दोनों याद रखिएगा। उसके बाद हमारा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कैसा है? तो लिखित भी है और कठोर भी। जैसे हमारा भारत का है तो लिखित तो है, लेकिन लचीला और कठोर दोनों तरह से का है, लेकिन वहाँ सिर्फ कठोर ही कठोर है। अगला, केंद्र एवं राज्य का संबंध किस भाग में आता है? यानी भारतीय संविधान में 22 भाग है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 24 हो चुके, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 24 है, उसमें 22 ही ऑप्शन रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र एवं राज्य का
संबंध किस भाग में है, तो उस 22 के 11वें भाग में है। ठीक, उसके बाद क्या, संसद का शून्यकाल कब शुरू होता है, तो संसद का शून्यकाल 12 बजे दोपहर को शुरू होता है। ठीक, उसके बाद है तीस्ता नदी जल विवाद किन के मध्य है, तो तीस्ता नदी जल विवाद बांग्लादेश और भारत के मध्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो केंद्र एवं केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। सरकारी आयोग का आने का मेन उद्देश्य या मेन मुद्दा क्या था कि जो है किसी भी अगर चीज़ के लिए अगर केंद्र और राज्य दोनों अगर आपस में लड़ पाते, तो ये दोनों लड़े नहीं, आपस में क्या करें, मिलजुल कर के ही क्या करें कि संविधान को बनाए, या फिर संविधान से जुड़ी या फिर किसी भी कार्य से जुड़ी कोई भी कार्य को संपन्न करे। जैसे कि कोई जो है, मान लो कोई उद्घाटन करना हो या किसी चीज़ को प्रारंभ करना हुआ, तो कहीं उसमें राज्य रोक लगा रहा है, केंद्र कह रहा है कि हमें करना है, तो इस वजह से इसलिए जो है इन दोनों में लड़ाइयाँ ना हो, इसलिए सरकारी आयोग जो है मिलजुल कर केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बनाती है। ठीक, थैंक यू सो मच, लाइक फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।